लोकसभा चुनावों को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट मंगलवार को पत्रकारों से मुखातिब हुए, जिसमें उन्होंने लोकसभा टिकट वितरण, देश में सीमा पर तनाव और पाकिस्तान में हुई एयर स्ट्राइक पर जवाब देते हुए भाजपा पर निशाना साधा है। एक रिपोर्ट देखिए। देश में सीमा पर तनाव और पाकिस्तान में हुई एयर स्ट्राइक में मारे गए आतंकियों के सबूत के सवाल पर अपना स्टैंड साफ करते हुए पीसीसी अध्यक्ष सचिन पायलट ने कहा कि वो भी आर्मी बैकग्राउंड से आते हैं और उन्हें आर्मी के शौर्य और पराक्रम पर पूरा भरोसा है। वायुसेना की तरफ से जो बयान दिया गया है वो अंतिम सत्य है, लेकिन इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को राजनीति नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस के शासनकाल में भी सीमाएं महफूज थी और वर्तमान सरकार भी देश की तरफ उठने वाले प्रत्येक चुनौती का मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। लोकसभा चुनाव सेना के पराक्रम के मुद्दे के बजाय देश की ज्वलंत समस्याओं के मुद्दे पर लड़ा जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को अपनी केंद्र सरकार के 5 साल के कार्यकाल के बारे में जनता का जवाब देना पड़ेगा। चाहे नोटबंदी हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई हो, चाहे अत्याचार हो और चाहे आंतरिक सुरक्षा भी हो, उस पर सरकार फेल रही है। कोई कारण नहीं है कि आज पेट्रोल डीजल के दाम इतने ज़्यादा हों। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए कोई भी बहाना अगर भाजपा की सरकार सामने लेकर आएगी तो जनता स्वीकार नहीं करेगी। जहाँ तक हमारी फौज की बात है, ये बात मैं भी कह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी भी कहती है, देश का प्रत्येक नागरिक बोलता है कि हमारी वायुसेना, हमारी सेना हमारी प्रतिष्ठा का प्रतीक है, हमारे मान सम्मान का प्रतीक है। उनकी वीरता, उनकी कार्यकुशलता, उनके साहस पर हम सब लोगों को गर्व था, आज भी है और हमेशा रहेगा। उन्होंने जो कार्रवाई करी वो भारत के लिए गौरवमयी है और उनके पराक्रम और साहस को मैं समझता हूँ कोई अगर उस पर सवाल उठाता है तो कतई सही नहीं है। लेकिन जिस प्रकार येडियुरप्पा जी का बयान आया और भाजपा के कुछ नेता हमारे सैनिकों की वीरता की आड़ में राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं तो गलत है। साथ ही डिप्टी सीएम पायलट ने कहा कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों के प्रत्याशियों के चयन को लेकर 4 दौर का मंथन हो चुका है। सभी 25 लोकसभा सीटों के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, पार्टी नेताओं से फीडबैक लिए जा चुके हैं। इसको लेकर 8 मार्च को दिल्ली में संगठन महासचिव राम गोपाल की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी, जिसमें बैठक में कांग्रेस अपने प्रत्याशियों के नाम पर मोहर लगाएगी। कांग्रेस पार्टी पहले भी लड़ती आई है 25 सीटों पे, इस बार भी लड़ेंगे और जीतने के लिए लड़ेंगे और जीतेंगे। कुछ भारत सरकार के डिपार्टमेंट्स में पैसा देने का जो क्रम था उस पर रोक लगी है। इस मुद्दे को लेकर मेरा अपना विभाग जो ग्रामीण विकास का है या पीडब्ल्यूडी का है, मैंने चिट्ठी लिखी है मंत्री महोदय जो केंद्र के हैं, ताकि ये हमारे जो विकास काम रुके ना। पिछले 1.5 महीने में बहुत गति आई है ग्रामीण विकास में, नरेगा में, तो जो बजट आवंटित किया था पर्याप्त नहीं था, पूरा मिला नहीं है। इसलिए मैंने चिट्ठी भी लिखी है। हम बात भी करेंगे भारत सरकार से कि ग्रामीण क्षेत्र में लोगों का भुगतान सही समय पर हो सके। इसके लिए जो राजस्थान का हक है वो पूरा पैसा समय पर हम लोगों को मिले। मैं लिख चुका हूँ, दोबारा बात करूँ। वहीं प्रत्याशियों के चयन की पैरामीटर के सवाल पर पायलट ने कहा कि हमारी कोशिश है कि जिताऊ और मजबूत जनाधार वाले नेताओं को ही टिकट मिले। हालांकि पूर्व विधायक, हारे हुए विधायक, पूर्व एमपी, वर्तमान मंत्री और पॉलिटिकल फैमिली के सदस्यों को भी टिकट मिल सकता है। तो वहीं पायलट ने एक बार फिर से साफ किया है कि उनके परिवार का कोई भी सदस्य चुनाव नहीं लड़ेगा। पायलट ने ये भी कहा कि इस बार महिलाओं की भागीदारी बढ़ सकती है और राजस्थान में कांग्रेस सभी 25 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और इस बार कोई गठबंधन नहीं होगा। वर्तमान कांग्रेस सरकार ने जो वादे जनता से किए हैं उनको लेकर जनता के बीच पार्टी जाएगी। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का इसी महीने राजस्थान दौरे का कार्यक्रम बन सकता है। इसके साथ ही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को भी चुनाव प्रचार के लिए राजस्थान में आमंत्रित किया जाएगा। डिपार्टमेंट भी हम लोगों ने क्रिएट किया था और जो अनुदान हमने दिया वो भाजपा दे नहीं सकी है। तो भाजपा चाहे धर्म हो, चाहे मंदिर हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे गौ पूजा हो, इसका करती राजनीतिकरण। हम लोग करते हैं अच्छे भाव से सेवा, सबको साथ लेते हैं, लेकिन धर्म और राजनीति को अलग अलग रखना चाहिए। इसको मिलाकर देखने का काम करता तो गलत है। पॉलिटिक्स होती है मुद्दों पर, इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसी में हमारा फोकस है। गौरतलब है कि सचिन पायलट ने साफ किया कि विधानसभा चुनाव में संतोषजनक परिणाम के बाद लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। राजस्थान की 25 सीटें कांग्रेस के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। इन सीटों को हासिल करने के लिए देखना होगा कि पार्टी किन चेहरों पर दांव खेलती है।
न्यूज इंडिया के लिए जयपुर से रहमतुल्लाह खान की रिपोर्ट।